डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इमरान खान ने रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स में दाखिल कर दिया और ये रेफरेंस है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा था कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स जो है वो आपके में जाना, रेफरेंस देना, उस पर सॉलिड एविडेंस बहुत ज़रूरी है। इमरान खान को जिसने भी ये मशवरा दिया, या तो वो इमरान खान का बहुत बड़ा दोस्त है या बहुत बड़ा दुश्मन है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स में रेफरेंस यानी उनको हटाने के लिए बहुत सॉलिड ग्राउंड चाहिए और बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ अभी सुप्रीम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ इस बुनियाद पे कि जनाब उन्होंने ये फ़ैसला दिया है और ये फ़ैसला सिर्फ इनकी पार्टी के हवाले से दिया है, तो इसके पीछे तो पूरी कहानी है कि ये फ़ैसला 8 साल के बाद आया है। ये फ़ैसला 95 जो कमेटी थी उसके इजलास के बाद आया। ये फ़ैसला इमरान खान की मौजूदगी में जो स्टेट बैंक था और जो हुकूमती इदारे थे उनकी इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद में आया है। और ये फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस कैनी के फ़ैसले और इंट्रा कोर्ट अपील के फ़ैसले यानी जस्टिस अतर मिनुल्लाह और बाबर सत्तार के फ़ैसले की रोशनी में आया है। और ये फ़ैसला ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के रोशनी में आया है। तो इमरान खान और क्या ज़िमनी इंतखाब की तरफ जाएंगे? तो ज़िमनी इंतखाब पे तो सुप्रीम कोर्ट ख़ुद मान रही है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन हुआ है। तो इमरान खान को किसी ने बुरी तरीके से फंसा दिया है रेफरेंस भेज के। क्योंकि अगर वो वहाँ साबित नहीं करते हैं तो इमरान खान साहब को उसका भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। एक दूसरी तरफ हुकूमत के पास इमरान खान के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजने के लिए या उन 5 अफराद के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजने के लिए बहुत मवाद है जो ऑलरेडी हुकूमत के पास मौजूद है। उस डिसीजन के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच के साथ आपके डिसीजन दिया था कि इन्होंने गैर कानूनी गैर आइनी काम किया है, आइन के आर्टिकल 95 की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की है, गोया आइन शिकनी की है। इस लिहाज से अब ये बॉल कोर्ट में थी फेडरल गवर्नमेंट की कि वो इनके ख़िलाफ़ आइन शिकनी का केस इनिशिएट करता और यही बहुत सॉलिड चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन इन लोगों के ख़िलाफ़ केस इनिशिएट करने के बजाय हुकूमत अभी तक खामोश है। कुछ आइनी माहिरीन का ख्याल है कि जो अभी सुप्रीम जुडिशल कमीशन का फ़ैसला आया और उस फैसले के बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस के हवाले से बात आई कि उन्होंने ऑडियो को मैनिपुलेट किया और फिर जिस तरीके से 2 सीनियर जजेस और एक अटॉर्नी जनरल ने लेटर लिखा, तो उससे ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि यहाँ परजरी हुई है, मैनिपुलेशन हुआ है और ये रेफरेंस बनता है चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़। इसी तरह 63A की जो खिलाफ वर्जी की है, 2 जजेस ने कहा है कि वो आइन से मावरा है, यानी ऐड किया गया और आइन में एक नुक्ते का इजाफा नहीं किया सकता, ये भी रेफरेंस का है। इसी तरह 10A और जो अभी ऑर्डर जारी हुआ आपके वो ऑर्डर जो ऑलरेडी उन्होंने दिया है, उस ऑर्डर को उन्होंने सेटिसाइड किया खुद अपने ऑर्डर से और उनको जो डिप्टी स्पीकर थे पंजाब असम्बली उनकी रूलिंग को गैर आइनी। तो कई मवाद होने के बावजूद हुकूमत रेफरेंस लेकर अभी तक सुप्रीम जुडिशल में नहीं गई। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आज की सुप्रीम जुडिशल की जो कंपोजिशन है वो नहीं है कि हमेशा जो चीफ जस्टिस बेंच बनाते हैं जिसमें एजाजुल हसन होते हैं, ये होते हैं, या इनके एक और जज होते हैं जैसे कहा जाता है, और फिर फैसला ये दे देते हैं। और अगर फ़र्ज़ कीजिए 2 जज और भी शामिल किया तो यहाँ 3 की अक्सरियत होती है इनकी, तो बड़े तरीक़े से ये अपने फ़ैसले को सादिर कर देते हैं।
तो यहाँ तो 5 की कंपोजिशन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके अलावा 2 सीनियर जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस आपके काजी फाइज ईसा, इसी तरह 2 इस्लामाबाद और सिंध के चीफ जस्टिस साहिबान इसके मेंबर हैं। तो गोया ये रेफरेंस अगर जाता तो वहाँ चीफ जस्टिस साहब नहीं बैठते क्योंकि उनके खिलाफ रेफरेंस होता। तो इस लिहाज से प्रिजाइड काजी फाइज ईसा करते और एक नए जज का शमूलियत होती और वो जज आपके एजाजुल हसन होते। लेकिन हुकूमत ने इसमें भी कोताही की हुई है, आईनी माहिरीन का कहना है। ये बुज़दिली ये क्या है? अब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक वो नाअहली का केस भी दाखिल कर रहे हैं और पार्टी को बैन करने का। अब जब तक ये केस दाखिल नहीं होता, हालांकि नवाज शरीफ ने 48 आवर्स के अंदर हुकूमत को इंतबाह किया है कि आप नाअहली का केस दाखिल करें, अभी 24 घंटा गुजर गया है, मज़ीद 24 घंटे में देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है। हालांकि बहुत मवाद है और इमरान खान के पास, जिनके पास कुछ मवाद नहीं है, वो सुप्रीम जुडिशल चले गए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ इमरान खान आपके इर्द गिर्द जो कानूनी मुशीर हैं वो इंतहाई नाअहल और खुशामदी हैं और वही आपको मरवाएंगे। इस केस में बुरी तरीके से आप जकड़े जाएंगे। अब आते हैं, बात करते हैं जस्टिस जावेद इकबाल। वो डट गए। जो आपके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, नूर आलम साहब और पूरी कमेटी ने उनको इशू किया है कि जो इनको गिरफ्तार करके लाया जाए, क्योंकि आ ही नहीं रहे। और कैसे आएंगे जस्टिस जावेद इकबाल? उनके पास क्या है बोलने के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, जहां तुले बैठे हैं सारे लोग तमाम तर डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ, सबूत के साथ कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने बहुत ही गंदी और बहुत ही गैर महज़िबाना हरकत की है और इस सिलसिले में वो जो है वो उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इस लिहाज से वो तो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत तकलीफ़ में है, मैंने सुना है। और उन्होंने एक नया रास्ता इख्तियार किया है कि वो अदलिया गए हैं कि उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ना बुलाए और मावरा किया जाए। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इस सिलसिले में फ़र्दर क्या करेगी देखते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो सामने आ गई है। इसके अलावा 5 अफराद की जो नाअहली बनती है आइन शिकनी में, लेकिन 5 अफराद की नाअहली जो कि नवाज शरीफ साहब ने कहा 48 आवर्स में करो। तो अगर आप उस ईमेल को देखें जिस ईमेल में अकबर एस बाबर और इमरान खान के दरमियान गुफ्तगू हुई है और वहाँ जो एलिगेशंस है और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें असद कैसर का नाम सर फहरिस्त है, उसमें आरिफ अलवी का नाम सर फहरिस्त है, सैफुल्लाह न्याजी का नाम सर फहरिस्त है, आमिर कियानी साहब का है और ख़ुद इमरान खान का। तो ये 5 अफराद वो हैं जिनके ऊपर जो है वो नाअहली की तलवार लटक रही है और हुकूमत अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो कोई रास्ता नहीं है कि इनमें से 5 में से कोई बच सके। ये 5 के 5 तायात नाअहली अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस साकिब निसार, जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया है और अभी तक इस्टेब्लिश है। तो और मौजूदा चीफ जस्टिस भी उस बेंच का हिस्सा थे, याद रखिएगा, एजाजुल हसन भी, बाद में नासिर खोसा भी। तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग और बहुत मवाद है आपके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वो मवाद इस्टेब्लिश कर दिया है। और जब हनीफ अब्बासी का केस हुआ था तो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सारे फैक्ट्स जो आप मांग रहे हैं ये इस्टेब्लिश करेगी इलेक्शन कमीशन, फिर हम इसके ऊपर फैसला सुनाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने तमाम शवाहिद, तमाम सबूतों की बुनियाद पर 8 साल में 95 स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और दीगर पाकिस्तान के हुकूमती इदारों की सपोर्ट के बाद जो फाइंडिंग्स एंड फैक्ट्स आई वो इलेक्शन कमीशन को दी, जिसमें हेयरिंग हुई और वहाँ भी पीटीआई अपने केस को साबित नहीं कर सकी। जब वहाँ नहीं कर सकी और कुछ नहीं दे सकी बल्कि हमेशा भागने की कोशिश लेनी, स्टे ऑर्डर की कोशिश की, सीक्रेसी को मस्क करने की कोशिश की, अदालतों में गए और अदालतों में भी जस्टिस कयानी साहब का जो फैसला है उसमें उन्होंने कहा है कि जी अगर ये प्रोहिबिटेड फंडिंग हुई तो कॉन्सिक्वेंसेस चेयरमैन को भी फेस करने पड़ेंगे एंड पार्टी को भी।
और इंट्रा कोर्ट अपील में भी ये उठा के फेंक दिया गया कि तमाम पार्टियों की एक साथ रिजल्ट दिया जाए। उन्होंने कहा नहीं, हाँ 30 दिन वाला मैटर उन्होंने हटा दिया। तो गोया इस मसले पे 5 आदमी की नाअहली की तलवार बिल्कुल तैयार है। और मैं मसलन लोग ये कह रहे हैं, आईनी माहिरीन भी कह रहे हैं, मैं भी ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास अब ये रास्ता नहीं है कि वो 3 जजेस अपने मतलब का बनाकर कहीं किसी भी नुक्ते को उठाकर रिलीफ देने की कोशिश करें। कोई नुक्ता, कहीं रास्ता है नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो चीज़ें बताई हैं वो इतनी सॉलिड है और इतना मवाद है उसमें कि मेरा ख्याल है कोई इसको मना नहीं कर सकता है। अब सूरत यह है कि एक और बहुत बड़ा झगड़ा शुरू हो गया है और वो अंदर है। वो अंदर ये है कि अंदर ही में इमरान खान के सामने तो लोग नहीं बोलते, लेकिन पीछे इस बात को मानते हैं कि इमरान खान की तायात नाअहली बिल्कुल पक्की है, ख़ास तौर पे अमानत में ख़यानत करने की बुनियाद पे, अकाउंट छुपाने की बुनियाद पे, और 2 रिटन सर्टिफिकेट या हलफनामा जिसे कहते हैं, या जो फॉर्म आई है, ये कुछ लोग फॉर्म 1 कहते हैं, कुछ फॉर्म आई है, उसकी 5 साल तक डिक्लेरेशन जो उन्होंने दिया वो झूठी है। इस बुनियाद पे उनका बचना बहुत मुश्किल है। कानूनी माहिरीन कहते हैं कोई रास्ता नहीं है। तो इस बुनियाद पर पीटीआई के लोग भी मानते हैं कि इमरान खान नहीं तो अब नया चेयरमैन कौन होगा। एक झगड़ा शुरू हो गया है और झगड़ा इस लिहाज से शुरू हो गया है कि जनाब अली ज़ाहिर है सीनियर मोस्ट में असद कैसर भी हैं, असद उमर भी हैं, और वो आपके शफ़क़त महमूद भी हैं, इसी तरीके से आपके जनाब परवेज़ खटक साहब भी हैं, और शाह महमूद कुरैशी भी हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन है, उनका सबसे ज़्यादा हक़ बनता है कि चेयरमैन जाए तो वो इस जगह को लें। और इस बुनियाद पर आपस में ग्रुप बंदी शुरू हो गई है और कोशिश शुरू हो गई है कि इमरान खान की नाअहलियत के बाद कौन चेयरमैन पीटीआई होगा। इमरान खान को भी इस बात का अंदाज़ा है कि अब वो नहीं रहेंगे, ना पार्टी ओहदे में, ना वो अब हुकूमती ओहदे में आ सकते हैं। तो चुनांचे इस परेशानी में वो बिल्कुल ही, मैं कहता हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हैं। जो अंदर के लोग कह रहे हैं फ्रस्ट्रेटेड हैं, और इस सिलसिले में वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं। लेकिन उनको भी पता है और करीबी ज़राए को भी पता है और उनके वो लीगल एक्सपर्ट को भी इतना पता है, लेकिन क्योंकि कोई इमरान खान के सामने बोल नहीं सकता, पीछे सब झगड़ रहे हैं कि जी फ़लाँ आदमी पीटीआई का चेयरमैन बने, फ़लाँ आदमी बने, और पीटीआई के चेयरमैन की बंदर बाट के लिए ग्रुपिंग शुरू हो गई है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।